Bismillahirrahmanirrahim. Class first year, Assalamu alaikum. I am Sir Yasir, your computer science teacher. Today we are going to start the next chapter, विच इज़ कंप्यूटर नेटवर्क एंड डेटा कम्युनिकेशन। आज इस चैप्टर में हम कंप्यूटर नेटवर्क्स और डेटा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो बनाए जाते हैं और किस तरह से आपके डेटा की कम्युनिकेशन होती है। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर फोकस करेगा कि कंप्यूटर नेटवर्क होते क्या हैं, किस तरह से हम इस्टेब्लिश करते हैं, और सेकंड पार्ट में हम डेटा की कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि डेटा किस तरह से सेंडिंग डिवाइस से रिसीविंग डिवाइस तक कम्युनिकेशन के प्रोसेस में सेंड होता है। तो व्हाट इज़ मेंट बाय कंप्यूटर नेटवर्क। हम नेटवर्क की बात करते रहते हैं, ये नेटवर्क बना हुआ है, ये नेटवर्क इस्टेब्लिश किया हुआ है, ये कंप्यूटर्स का नेटवर्क है, ये टेलीविज़न नेटवर्क है, ये इंटरनेट नेटवर्क है। तो नेटवर्क बेसिकली होता क्या है, द एनवायरनमेंट इन विच टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड। तो पहली चीज़, आपका नेटवर्क बनाने के लिए मिनिमम 2 कंप्यूटर्स का होना ज़रूरी है। अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं, एक कंप्यूटर का नेटवर्क नहीं बन सकता। टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सम मीडिया। अब नेटवर्क में जिस चीज़ से आप यानी मिनिमम आपके पास 2 कंप्यूटर्स का 2 और मोर कंप्यूटर्स का होना ज़रूरी है नेटवर्क बनाने के लिए, और फिर उन्हें आपस में जिस चीज़ से कनेक्ट करते हैं वो मीडिया का होना भी ज़रूरी है। खाली कंप्यूटर रख देने से पास नेटवर्क नहीं बनता, बल्कि आप उन्हें केबल या वायरलेस मीडिया के ज़रिए आपस में कनेक्ट करेंगे। और हमेशा नेटवर्क का पर्पज़ क्या होता है, वो शेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। नेटवर्क बनाने का मकसद ये होता है कि वो हार्डवेयर रिसोर्सेज को और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को शेयर करता है। आप कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दें, केबलिंग कर दें, अगर वो शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज नहीं करते, यानी ये कंप्यूटर के पास 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या हार्डवेयर हो सकता है या सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो अगर वो रिसोर्सेज शेयर नहीं करते तो वो नेटवर्क नहीं कहलाता। तो नेटवर्क क्या होता है, द एनवायरनमेंट इन विच 2 और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सम मीडिया टू शेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। तो नेटवर्क में हम 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि वो आपस में रिसोर्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब पर्पज़ ऑफ नेटवर्क क्या होता है, पर्पज़ ऑफ नेटवर्क इसका कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है कि इंफॉर्मेशन को आप सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास नेटवर्क डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है उसे हम डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क कहते हैं। द नेटवर्क विच इज़ यूजफुल कम्युनिकेशन ऑफ डेटा इज़ कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब हमारे पास डेली लाइफ में डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो हम नेटवर्क की यूज़ करते हैं। लाइक हमारे पास नेटवर्क एंड ऑफिस, आप देखते हैं आजकल ऑफिस इन्वायरमेंट जितने भी होते हैं वो आपस में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो नेटवर्क होते हैं। इस तरह बैंक्स में जाएँ, आपके पास उसमें कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। और इंटरनेट जो है ये हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है, नेटवर्क की एग्जांपल है कि ऑफिस में, बैंक्स में, आप कोई भी आजकल हॉस्पिटल्स में किसी भी जगह जाएंगे तो आपको कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड मिलेंगे। और इंटरनेट जो है वो हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल है नेटवर्क की, जिसमें पूरी दुनिया के यूज़र्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन। तो व्हाट इज़ मेंट बाय डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल, कि एक कम्युनिकेशन चैनल की मदद से इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करना क्या कहलाता है, डेटा कम्युनिकेशन। अभी मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मीन्स जो मैं आपको मैसेज सेंड कर रहा हूँ आप उसे रिसीव कर रहे हैं, तो हमारी कम्युनिकेशन हो रही है। लेकिन कम्युनिकेशन को परफॉर्म होने के लिए बीच में कम्युनिकेशन चैनल का होना, मीडियम का होना ज़रूरी है। अब मैं जो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो आप वायरलेस मीडियम के थ्रू जो है वो सिग्नल्स आप तक पहुँच रहे हैं और आप लेक्चर्स को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन उसी वक्त सक्सेसफुल होती है कि सेंडर जो इन्फॉर्मेशन सेंड करता है रिसीवर तक पहुँचे भी और रिसीवर उससे अंडरस्टैंड भी करे। तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो हम डेटा भी सेंड कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी सेंड कर सकते हैं। अब कम्युनिकेशन के अंदर डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट जो है वो सेंडर है। सेंडर हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड कम्युनिकेशन के अंदर कंप्यूटर भी हो सकता है या कोई दूसरी डिवाइस भी हो सकती है। तो सेंडर जो है वो मस्ट होता है, सेंडर इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा तो वो रिसीवर तक पहुंचेगी। उसके बाद चैनल का होना भी ज़रूरी है, वो मीडियम जिसके ऊपर आपकी इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करे। यूजुअली हम 2 टाइप्स ऑफ जो है वो चैनल्स यूज़ करते हैं। आपका केबल भी एज अ चैनल या मीडियम यूज़ होता है और आपका वायरलेस चैनल भी यूज़ होता है जिसके ऊपर आपकी रेडियो वेव्स ट्रैवल करती हैं। और चैनल के साथ ही इनकोडर भी होता है जो आपके सेंडर से इन्फॉर्मेशन को लेके
मीडियम के ऊपर ट्रांसमिट करता है। अब जिस तरह से एयर एज ए ट्रांसमिटिंग मीडियम यूज़ होता है तो उसके ऊपर आपकी रेडियो वेव जाएंगी, अगर केबल आपका ट्रांसमिटिंग मीडियम यूज़ होता है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल वेव जाएंगी। फिर मैसेज का होना भी ज़रूरी है, विदाउट मैसेज आपकी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। मैसेज आपका डेटा, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो जो मैसेज आप सेंड करेंगे वो होना ज़रूरी है। फिर कम्युनिकेशन चैनल का होना ज़रूरी है, चैनल के बगैर आपकी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। ये जो शुरू में हमने पढ़ा ये चैनल इनकोडर है। चैनल इनकोडर मीन्स कि आपके पास इस तरह का इनकोडर होना चाहिए जो डेटा को उस फॉर्म में ट्रांसमिट करे जो मीडियम के ऊपर ट्रांसमिट करे, यानी सेंडर से डेटा लेके चैनल इनकोडर उसे उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है जो मीडियम के ऊपर ट्रैवल कर सकती है। फिर उसके बाद डीकोडर भी होता है कि दोबारा से सिग्नल्स को रिसीव करके वापस कन्वर्ट करता है उस फॉर्म में जो रिसीवर अंडरस्टैंड करे। अब जिस तरह मोबाइल फ़ोन पे आपके पास इंफॉर्मेशन आती है वो रेडियो वेव्स की फॉर्म में आती है, तो चैनल डीकोडर रेडियो वेव्स को रिसीव करता है और दोबारा उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि उसे रिसीवर अंडरस्टैंड करे। फिर रिसीवर का होना भी ज़रूरी है, विदाउट रिसीवर भी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। रिसीवर कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक टेलीविज़न, रेडियो फ़ोन, रेडियो, फैक्स मशीन वगैरह भी हो सकती हैं। और इसके बाद लास्ट कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन है उसे प्रोटोकॉल्स कहते हैं। प्रोटोकॉल्स के बगैर भी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कम्युनिकेशन को परफॉर्म करवाते हैं। विदाउट कॉमन प्रोटोकॉल डिवाइसेस कैन नॉट कम्युनिकेट। अब जो हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, इट इज़ द एंटायर सिस्टम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन ऑफ डेटा। वो पूरा का पूरा सिस्टम जो कम्युनिकेशन ऑफ डेटा के लिए यूज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। अब डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर जो है वो आपका सेंडर, चैनल इनकोडर, कम्युनिकेशन चैनल, चैनल डीकोडर और रिसीवर मौजूद होते हैं। तो इन कंपोनेंट्स को अगर हम वन बाय वन डिटेल के साथ स्टडी करें तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास सेंडर होता है। सेंडर को अभी हमने डिस्कस किया, इट इज़ अ डिवाइस विच सेंड्स मैसेज। जो डिवाइस मैसेज सेंड करती है उसे हम सेंडर कहते हैं। सेंडर जो है वो कंप्यूटर हो सकता है, सेंडर आपका टेलीफोन हो सकता है, सेंडर आपका मोबाइल हो सकता है। वो कोई भी डिवाइस जो इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए यूज़ होती है उसे सेंडर कहते हैं। फिर चैनल इनकोडर का होना ज़रूरी है। चैनल इनकोडर जो है वो सेंडर से इंफॉर्मेशन लेता है और उसे उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो मीडियम के ऊपर ट्रैवल कर सके। विदाउट चैनल इनकोडर जो है वो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो सकती। फिर तीसरी चीज़ मैसेज है। Message is the actual data or information which is transmitted over medium. It can be in form of numbers, text, audio, video, data. तो ये टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, डेटा की फॉर्म में हो सकता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट है कम्युनिकेशन का, उसे मीडियम कहते हैं। विदाउट फिजिकल मीडियम की कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। मीडियम जो है वो आपका वायरलेस मीडियम भी हो सकता है, वायर्ड मीडियम भी हो सकता है। तो विदाउट वायर्ड मीडियम जो है वो आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। फिर चैनल डीकोडर होता है जो मीडियम से इंफॉर्मेशन को लेता है और वापस उसे उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो रिसीवर अंडरस्टैंड कर सके। अगर रेडियो वेव्स आ रही हैं तो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। अगर आपकी लाइट वेव्स, अगर आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल है तो लाइट फॉर्म में सिग्नल आ रहे हैं तो उन्हें वापस उस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा जो रिसीवर अंडरस्टैंड करे। फिर रिसीवर का होना भी ज़रूरी है। विदाउट रिसीवर कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। रिसीवर सिग्नल्स को डीकोड करता है और वापस जो है वो उसे ओरिजिनल फॉर्म में लेके आता है। और रिसीविंग डिवाइस का होना भी ज़रूरी है। ये कंप्यूटर भी हो सकता है, टेलीफोन भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, टेलीविज़न भी। उसके बाद लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है उसे प्रोटोकॉल्स कहते हैं। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होते हैं दैट गवर्न नेटवर्क कम्युनिकेशन। वो रूल्स नेटवर्क कम्युनिकेशन को परफॉर्म करवाते हैं। अब मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, एक तरफ पीसी से आप मैसेज सेंड कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपका मोबाइल है। आप पीसी और मोबाइल के सॉफ्टवेयर, उनके एनवायरनमेंट में फ़र्क है। एक तरफ सैमसंग का फ़ोन है, एक तरफ आईफोन है, उनके इन्वायरमेंट में फ़र्क है। तो इन इन्वायरमेंट्स के फ़र्क को मैनेज करके आप तक जब डेटा है तो वो आपके फॉर्मेट में आता है, आईफोन पे जाए तो वो उसके फॉन्ट स्टाइल में जाता है, उसके इन्वायरमेंट में जाता है। आपकी ऐप का वर्जन डिफरेंट है, रिसीविंग एंड पे डिफरेंट है। तो ये सारी चीज़ों को फाइंड करना, इनके प्रॉब्लम्स को रिमूव करना प्रोटोकॉल्स कहलाता है। और प्रोटोकॉल्स इस चैप्टर में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन का प्रोसेस था जिसमें सेंडर से रिसीवर के दरमियान कम्युनिकेशन परफॉर्म होती है और इन फैक्टर्स के मदद से कम्युनिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है। थैंक यू।